छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ये माना जा रहा है कि ट्रंप ने ये बयान पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रूस को यह धमकी तब दी जब रूस ने यूक्रेन में अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन में करीब 600 ड्रोन और 40 से ज्यादा मिसाइलों से विस्फोट किया। रूस के इसी हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है। सवाल यह है कि रूस ने यूक्रेन में इतना बड़ा हमला कर के क्या संदेश दिया है और इसका परिणाम क्या होने वाला है, देखिए आप। पुतिन ने जो कुछ किया है उससे युद्ध विराम की संभावना करीब करीब खत्म हो गई है। यूक्रेन में पुतिन सेना ने विनाश की जो आग भड़काई है उससे ट्रंप के प्रयासों पर पानी फिर सकता है। युद्ध की ये वो भयावह आग है जिसकी वजह से शांति वार्ता विफल हो सकती है। अलास्का और फिर वॉशिंगटन वार्ता के बाद ट्रंप ने भले ही ये ऐलान किया हो कि युद्ध खत्म करने के प्रयास ट्रैक पर हैं, जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात होगी, लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को जलाया है उससे पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात की संभावना भी करीब करीब खत्म हो गई है। ट्रंप के शांति प्रयासों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने यूक्रेन में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। वॉशिंगटन वार्ता के सिर्फ 100 घंटे बाद यूक्रेन पर जितना बड़ा और खतरनाक हमला हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। रूस ने इस साल पहली बार जल थल नभ से एक साथ यूक्रेन का संहार किया। आसमान से ड्रोन हमले के साथ साथ एटमी बॉम्बर से फैब 3000 बमों की वर्षा की गई। रूस ने यूक्रेन पर 574 ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, 40 मिसाइलों और 15 बमों से विस्फोट कर यूक्रेन को पूरी तरह से दहला दिया। रूस के हमले इस बात के संकेत हैं कि युद्ध खत्म होने के बजाय और भड़कता जा रहा है। तो डोनेस्क पर रूस पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इसके लिए पुतिन ने डोनेस्क में नई सुरक्षा दीवार तैयार कर ली। डोनेस्क के 90% भूभाग पर रूस का कब्जा है। डोनेस्क के 10% इलाके पर कब्जे के लिए रूसी सेना भीषण हमले कर रही है। रूसी सेना डोनेस्क में सैन्य छावनी बना रही है। पुतिन की सेना डोनेस्क छोड़ने को तैयार नहीं। रूसी सुरक्षा दीवार से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई है। पुतिन के प्लान से डोनेस्क में यूक्रेन की वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ऑप्शन नहीं है? अब हम आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए आप। रूसी सेना ने डोनेस्क के बाकी बचे इलाकों पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमले किए। डोनेस्क में रूसी सेना ने ड्रोन हमला कर यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी को तबाह कर दिया। डोनेस्क में रूस ने क्लस्टर बम से ब्लास्ट कर यूक्रेन के ठिकाने को समाप्त कर दिया। रूसी सेना ने फैब 3000 बमों से यूक्रेन की ड्रोन लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। रूसी सेना ने डोनेस्क के 2 नए इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया है। रूसी हमलों से सुमी से लेकर ओडेसा और खार्किव से लेकर लवीव तक दहल उठे।
कीव में ड्रोन धमाके हुए तो जान बचाने के लिए लोगों को मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। रूस ने सीरियल अटैक किया तो नीप्रो में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों में आग लग गई। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेनी सेना की टुकड़ी पर फैब 500 बमों की बरसात की। स्लावियांस्क में रूस के हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो भस्म हो गया। खार्किव में रूस के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई। लवीव में रूस के हमले में अमेरिकी कंपनी में आग लग गई। सूमी में रूस ने यूक्रेनी फोर्स के 3 ठिकानों को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने क्रूज मिसाइल से धावा बोला। रूस के हमले में यूक्रेन की सुरक्षा दीवार ध्वस्त हो गई। रूस ने जल, थल और नभ से हमला किया तो यूक्रेन के कई शहरों में काफी देर तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। तो रूस ने यूक्रेनी शहरों में करीब 600 ड्रोन फायर किए, लेकिन रूस ने यूक्रेन में कितनी और कौन कौन सी मिसाइलें दागकर तबाही मचाई है, अब आपको सीधे बिग वॉल के जरिए हम बताते हैं। KH-101 की बात करें तो 19 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। इसके अलावा कैलिबर 14 मिसाइलें, किंझल 4 मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। 2 इस्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और 1 ज़िरकॉन के इस्तेमाल से तबाही मचाई। कुल मिलाकर आप देखिए 40 ये विध्वंसक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन में रूस के अब तक के सबसे भीषण हमले से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से भड़क गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले इस बात के सबूत हैं कि पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की भी मांग की, लेकिन इन सबसे बेपरवाह पुतिन अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। सवाल यही है कि पुतिन ने इतना विध्वंसक हमला कर क्या संदेश दिया है। क्या वॉशिंगटन में यूरोप का यह कहना कि यूक्रेन अच्छी जंग लड़ रहा है और उसे जंग जारी रखने के लिए मदद दी जाए, इस बात से भड़के पुतिन ने नया बारूदी अभियान शुरू कर दिया है? ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों से रूसी सेना को भगा सकता है, तो क्या पुतिन ने ज़ेलेंस्की को इसका जवाब दिया है? क्या पुतिन रूस के खिलाफ नेटो की बैठक से भड़क गए हैं? रूस के इस हमले के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पुतिन और उनकी सेना ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय देश उसे कमतर आंकने की गलती ना करें, वरना उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH